क्रिकेट में कभी कभी एक खिलाड़ी का पूरा टूर्नामेंट एवरेज जा सकता है। ये हम लोग देख चुके हैं 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली के साथ में। लेकिन फिर एक मोमेंट ऐसा आता है जो पूरी की पूरी कहानी को बदल के रख देता है। एंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगर किसी खिलाड़ी की कहानी इसी एक टेम्पलेट के ऊपर अच्छे तरीके से दिखाई गई है तो वो है अभिषेक शर्मा। क्योंकि सच कहें तो इस वर्ल्ड कप में उसका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, बल्कि इतना घटिया रहा कि पूछिए मत। फाइनल से ठीक पहले अगर अभिषेक शर्मा के नंबर्स देखें तो कहानी काफी अलग है। 7 इनिंग्स में उन्होंने बनाए थे सिर्फ 89 रन, एवरेज था लगभग 12.71 का, स्ट्राइक रेट तो भैया 130 पे गिरा हुआ था। एंड स्कोर्स कुछ थे 0, 0, 0, 15, 55, 10 और 9। मतलब लगातार स्ट्रगल, 3 बार डक्स पे आउट होना, वो भी वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर। एंड इसी वजह से आलोचना भी बढ़ रही थी। कई सारे एक्सपर्ट्स ओपनली कह रहे थे कि शायद इंडिया को प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए। इवन हमने भी कहा था कि अगर अभिषेक को बाहर करके रिंकू को नीचे लेकर आ जाए तो शायद टीम इंडिया में और बैटिंग पावर बढ़ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई बल्लेबाज लगातार रन्स नहीं बना रहा हो तो सवाल उठना स्वाभाविक होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह रही कि टीम मैनेजमेंट ने बैकिंग जारी रखी। उन्होंने अभी भी भरोसा किया अभिषेक के ऊपर। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग स्टाफ और कैप्टनसी ग्रुप ने साफ कहा था कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, भले ही वो एक और 0 पर क्यों ना आउट हो जाए। ये डिसीजन रिस्की था और काफी ज्यादा रिस्की था। लेकिन कई बार बड़े टूर्नामेंट्स में मैनेजमेंट ये देखती है कि खिलाड़ी का इंटेंट और कैपेबिलिटी क्या है। एंड अभिषेक शर्मा का गेम हमेशा से हाई इंपैक्ट अटैकिंग बैटिंग का रहा है। सबसे बड़ी बात फाइनल, सबसे बड़ा स्टेज, उस मूवमेंट पर जिसने की पूरी कहानी को बदल दिया। अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल, अपोजिशन न्यूजीलैंड टॉस जीतता है, पहले भारत को बल्लेबाजी करने का मौका देता है। यही वो स्टेज था जहां पर प्रेशर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने इस प्रेशर को डिफेंसिव तरीके से हैंडल नहीं किया। उन्होंने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और वो थी एग्रेसिव अटैकिंग बैटिंग। बंदे ने इस टी20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक ठोक दिया, वो भी फाइनल में जाकर। इस पारी में बंदे ने लगाए 6 चौके और 3 छक्के, और उसने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी सिर्फ 18 बॉलों में। एंड ये सिर्फ 50 नहीं थी, मैंने बताया ना, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे तेज 50 थी। एंड नॉकआउट स्टेज में ये टूर्नामेंट का सबसे तेज हाफ सेंचुरी थी। अब आप इसको लप्पा कह लें, लपेटेबाज बल्लेबाज कह लें, टुल्ला कह लें, कुछ भी कह लें, जो इन पाकिस्तानियों की शब्दावली है, इस खिलाड़ी ने इंडिया का फाइनल सेट कर दिया। अगर आपके पास है कोई टुल्ला तो पहले फाइनल खेल लेना, उसके बाद बात करना इन सब चीजों की। मतलब इस इनिंग्स का इंपैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल स्कोर तक लिमिटेड नहीं था, इसका असर पूरे मैच के टेम्पो पर दिखा। इंडिया ने पावर प्ले में ही 92 रन ठोक दिए, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर था। एंड ये शुरुआत इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव थी कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग प्लान्स पूरी तरह डिस्टर्ब हो गए। पहले 10 ओवरों में न्यूजीलैंड 7 बॉलर यूज कर चुका था। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच में ओपनिंग पार्टनरशिप हुई 98 रन की, और यह पार्टनरशिप आई सिर्फ 7.1 ओवर्स में। मतलब मैच की डायरेक्शन शुरुआती ओवर्स में ही सेट हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात इस इनिंग की ये इंटरेस्टिंग बात रही बाउंड्री परसेंटेज की। अभिषेक शर्मा के 52 रनों में से 42 रन जो थे वो बाउंड्रीज में आए। मतलब लगभग 80% रन सिर्फ चौकों और छक्कों से आए। उन्होंने हर तीसरी बॉल के ऊपर बाउंड्री ठोकी, और यह बताता है कि ये इनिंग सर्वाइवल वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। वरना एक बैट्समैन जो बिल्कुल एज पर बैठा हुआ हो अपने फॉर्म के, वो इस तरह की अटैकिंग पारियां नहीं खेलता। ये पूरा का पूरा अटैकिंग अप्रोच था, पूरा का पूरा। इस इनिंग का असर उनके पूरा टूर्नामेंट नंबर्स पर भी पड़ा। फाइनल से पहले तक 7 इनिंग में 89 रन थे। फाइनल के बाद में टोटल रन पहुंच गए 141 8 इनिंग में। टूर्नामेंट का स्ट्राइक रेट भी 130 से बढ़कर 158 पहुंच गया, और बाउंड्री रन शेयर लगभग 79% तक पहुंच गया। मतलब एक ही इनिंग ने पूरे कैंपेन के स्टैटिस्टिक्स को बदल के रख दिया। मैच में एक टैक्टिकल एंगल और भी आया। पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, और कई टीम इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट भी कर रही थी। लेकिन फाइनल में पता नहीं न्यूजीलैंड को क्या समझ में आया, और उन्होंने स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। पार्ट टाइम ऑफ स्पिन ग्लेन फिलिप्स के जरिए उन्होंने कोशिश करी, लेकिन अभिषेक शर्मा कॉशियस अप्रोच के साथ में और फिर बाद में एग्रेसिव अटैक के साथ में उसको टैकल कर गए। और जैसे ही न्यूजीलैंड बॉलिंग प्लान सेटल नहीं हुए, इंडिया ने पावर प्ले में गेम को कंट्रोल कर लिया। इस इनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट शायद टेम्परामेंट ही था, क्योंकि अगर कोई बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहा हो तो फाइनल में अक्सर वो डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने उल्टा किया। उन्होंने अपनी नेचुरल स्टाइल को नहीं बदला। उन्होंने वही अप्रोच रखा, वही इंटेंट रखा, वही बाउंड्री हिटिंग अप्रोच रखा, वही अटैकिंग टेम्पो रखा, और यही अप्रोच फाइनल में काम भी कर गया। इसीलिए अगर इस वर्ल्ड कप को देखें तो अभिषेक शर्मा का टूर्नामेंट ओवरऑल
शायद उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा, लेकिन नॉकआउट क्रिकेट में कई बार कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग, इंपैक्ट। एंड अभिषेक शर्मा का मूवमेंट आया सबसे बड़े स्टेज के ऊपर। यहां ट्रॉफी दांव पर थी। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने मैच की पेस और टोन को बदल के न्यूजीलैंड की पूरी बॉलिंग को डिसमेंटल करके रख दिया। इसीलिए T20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक शर्मा की कहानी शायद ट्रेडिशनल कमबैक स्टोरी नहीं, बल्कि ये स्टोरी है एक हाई रिस्क अटैकिंग ओपनर की जो पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल करता रहा, लेकिन जब सबसे बड़ा लम्हा आया, सबसे बड़ा मूवमेंट आया, तो वही अप्रोच एक्सप्लोसिव भी हो गया। और शायद यही इस कैंपेन की सबसे बड़ी लाइन भी थी। अभिषेक शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक डिसाइसिव मूवमेंट बनाया। और कई बार नॉकआउट क्रिकेट में यही मूवमेंट सबसे ज्यादा याद भी रखा जाता है।